Hello everyone, this is Nitika Mahajan. Welcome back to our channel Education World EW. Today we will continue our topic Emerging Modes of Business in the class +1 Commerce and the subject is Business Studies. This is our second lecture on this particular topic, and in our first lecture we had covered some of the topics of this chapter, that is meaning, features, benefits and limitations of e-business. So basically what is business? It is a process, it is an act of sale and buying of goods and services at a particular place, at a physical place. या फिर हम कह सकते हैं exchange of goods and services at a particular place in consideration of money or in exchange of goods or services. तो बिजनेस क्या है? बिजनेस बेसिकली आपकी बाइंग एंड सेलिंग रहती है, चीज़ों को खरीदना और बेचना एक पर्टिकुलर प्लेस पर इन एक्सचेंज ऑफ मनी, दैट इज नोन एज बिजनेस. बट व्हाट इज ई बिजनेस? ई बिजनेस इज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, जहां पर हो तो बाइंग एंड सेलिंग रही है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है, बट ओनली ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, दैट इज डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स. Basically, e-commerce stands for electronic commerce and it is a process through which an individual can buy, sell, deal, order and pay for the products and services over the internet. तो e-commerce क्या है? E-commerce is an electronic commerce. और ये क्या process है? Process again, the process is same. We can buy the things, we can sell the product, we can deal for the products and we can also order the products over the internet, and the payment will also done for these products and services over the internet only. जब भी आप लोग चीज़ों को खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, और ये सारा का सारे जो एक्शंस हैं, when we do all these actions over the internet, that is known as e-commerce or electronic commerce. In this kind of transaction, the seller does not have to face the buyers to communicate. इस केस में ई-कॉमर्स में ट्रांजैक्शंस में ई-ट्रांजैक्शंस में बेसिकली क्या रहता है, जो बायर है और जो सेलर है, दे कैन नॉट फेस ईच अदर, बिकॉज सारा काम कहाँ पर चल रहा है? ऑनलाइन काम हो रहा है. Few examples of e-commerce are online shopping, online ticket booking, ऑनलाइन बैंकिंग, सोशल नेटवर्किंग. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जो है हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो ऑलरेडी बिजनेस चल रहे हैं ई कॉमर्स के बेसिस पर, दैट इज ऑनलाइन शॉपिंग. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ शॉपिंग साइट्स जहाँ से आप लोग सामान को खरीद रहे हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ साइट्स. अब मुझे आप लोग बताइए कि कोई कौन है ऐसा कि जब हम लोगों को कहीं पर ट्रैवल करना है, तो बेसिकली आजकल हम लोग ट्रैवल एजेंट्स के पास नहीं जाते हैं, वी जस्ट ओपन आवर इंटरनेट, सर्फिंग करते हैं, वहाँ पे टिकट्स की बुकिंग करते हैं और डायरेक्टली अपनी फ्लाइट्स, ट्रेन्स, बसेस बुक कर लेते हैं. ऑनलाइन बैंकिंग है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आजकल बैंक्स ने हमें प्रोवाइड कर दी है. लाइक उन्होंने हम लोगों को UPI एड्रेसेस बना दिए हुए हैं, उसके थ्रू हम लोग फंड्स ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं. या अगर किसी बैंक में हमारा अकाउंट ओपन हुआ है तो वहाँ पर उन लोगों ने पर्टिकुलर अपनी पर्सनल साइट्स बनाए हुए हैं, पर्सनल ऐप्स बनाए हुए हैं, जिनके थ्रू आप इजीली फंड्स ट्रांसफर कर सकते हो, अपनी बैंक स्टेटमेंट्स देख सकते हो, अपना जितना भी आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है उनको आप लोग चेकआउट कर सकते हो. या फिर सोशल नेटवर्किंग. सोशल नेटवर्किंग है, आप लोग फेसबुक्स देख रहे हो, इंस्टाग्राम्स देख रहे हो, देन ऑल्सो लाइक मैं भी आप लोगों के साथ एट दिस मोमेंट आई एम डूइंग बिजनेस विद यू गाइस. कैसे? मैं आपको टीच कर रही हूँ एंड यू आर टेकिंग एजुकेशन फ्रॉम माई साइड. So this is on the basis of social networking. We are doing lots of businesses, right? The next point is the essential requirement to operate e-commerce is only website. जब भी आपको e-commerce करना है, e-business करना है, तो basically the first requirement, foremost requirement, तो वो तो हमें पता ही है कि we need लैपटॉप और कंप्यूटर या सिस्टम, और उसके साथ आप लोगों को इंटरनेट चाहिए. बट अगेंस्ट दिस वी नीड आवर वेबसाइट, वी नीड आवर वेब पेज. तो वो हम लोग बनाते हैं, क्रिएट करते हैं. आफ्टर दैट द अदर फंक्शन विच आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट आवर बिजनेस स्मूथली, टू रन आवर बिजनेस स्मूथली, वी नीड सम ऑफ द फंक्शंस टू परफॉर्म, लाइक सेलिंग है, मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, conducting transactions which all are done over the internet only in case of e-commerce.
So after that, the essential requirement to operate e-commerce is a website, and after that, selling, marketing, advertising, and conducting transactions are done over the internet or are done through the internet only. So have you got these points? Now, this is our next topic, scope of types of business, e-business. तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि हाउ कैन ई बिजनेस कंडक्टेड, ई बिजनेस को आप किस तरह से कंडक्ट कर सकते हैं, ई बिजनेस ऑलरेडी कितनी टाइप्स का है, उसका स्कोप एक्चुअली क्या है। द फर्स्ट मॉडल इज बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C मॉडल। एक तरफ बिजनेस है एंड ऑन द अदर साइड देयर इज अ कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है? who will finally consume the goods, who will finally utilize the services to be provided by the business, organizations, companies, institute. Right now, if I am doing a business with you, तो आप लोग क्या कर रहे हो? You are the consumers. So business to consumer relationship, business to consumer model. In this e-commerce model, business transactions are conducted directly between the company and the customers who are the end users of those particular goods or services. इस मॉडल में क्या होता है? बिजनेस का डायरेक्ट कम्युनिकेशन या डायरेक्ट जो लिंक है वो किसके साथ क्रिएट होता है? एंड यूजर्स के साथ, द फाइनल कंज्यूमर्स के साथ। क्योंकि ये जो फाइनल कंज्यूमर्स हैं यही उन प्रोडक्ट्स को, उन सर्विसेज को यूटिलाइज करेंगे, कंज्यूम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन है, वॉलमार्ट है, फ्लिपकार्ट है, अदर्स भी आप लोगों की शॉपिंग साइट्स हैं। तो डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? कंपनी का फाइनल कंज्यूमर्स के साथ। तो फर्स्ट मॉडल इज B2C मॉडल, that is business to consumer model. The second point is business to business model. There is a business, there is a business. इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, इन दोनों के बीच में कोई कोलैबोरेशन हो गई, इन दोनों के बीच में कोई नेगोशिएशन हो गई है। दोनों बिजनेसेस आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कर रहे हैं टू स्मूथ टू रन देयर बिजनेस, टू एक्सपैंड देयर बिजनेस और टू डाइवर्सिफाई देयर बिजनेस। तो व्हेन द डिजिटल ट्रांजैक्शंस or trading happens between two businesses, it is termed as B2B e-commerce business. जब भी जो आपकी डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं वो दो बिजनेसेस के बीच में हो रही है, कोई भी ट्रांजैक्शंस हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोग कर रहे हो एक दूसरे के साथ शेयर और दो बिजनेसेस आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, दैट मॉडल दैट इज टर्म्ड एज B2B e-commerce business या B2B e-commerce model. Example, inviting tenders, commercial negotiations and collaborations etc. दोनों businesses में आपस में collaborate कर लिया, दोनों में कोई negotiations चल रही हैं, एक ने किसी का tender जो invite किए हैं कि we really want to work with you, right? Next type is consumer to consumer, that is C2C model. दोनों तरफ consumers बैठे हुए हैं, दोनों आपस में काम नहीं कर रहे हैं, they just satisfy the each other's needs, we can say, because इन दोनों में से कोई भी ट्रेडर नहीं है, इन दोनों में से कोई भी बिजनेस नहीं कर रहा है, but they both are the consumer, जिसकी आजकल बहुत ही ज़्यादा या बहुत ही एक अच्छी एग्जाम्पल जो आप लोगों की चल रही है दैट इज OLX। आप लोगों को कभी भी कोई सेकंड हैंड चीज़ खरीदनी होती है, इफ यू वांट टू बाय अ सेकंड हैंड कार, तो आप लोग सबसे पहले अपनी क्वेरी कहाँ पर डालते हैं? वी यूज टू गो टू द OLX और वहाँ पर हम लोग अपनी क्वेरी डाल देते हैं कि इस कार का ये वाला मॉडल इफ इट इज़ अवेलेबल एट सेकंड हैंड प्राइस हम लोगों को अगर मिल जाता है एट OLX। तो C2C मॉडल क्या है? यहाँ पर ना तो जो बेच रहा है वो बिजनेस कर रहा है, ना जो खरीद रहा है वो बिजनेस कर रहा है, बोथ जो है दोनों ही कस्टमर्स हैं, OLX के तो दोनों ही कस्टमर्स हैं ना, तो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? जस्ट एक्सचेंजिंग द गुड्स इन कंसिडरेशन ऑफ मनी ओनली। When both the parties of e-commerce trading are customers with no established marketplace, it is called as C2C commerce. यहाँ पर कोई मार्केट प्लेस नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है, कोई वेब पेज नहीं है, एक ऑलरेडी आप लोगों का क्रिएटेड वेबसाइट है OLX की, वहाँ पर आप दो कस्टमर्स जा रहे हो, एक ने अपना सामान बेचना था और दूसरे को खरीदना था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्विकर एंड OLX। द फोर्थ पॉइंट या फोर्थ मॉडल इज C2 बिजनेस। फर्स्ट मॉडल में आप लोगों ने पढ़ा था, एक तरफ बिजनेस था, एक तरफ कस्टमर थे, राइट। उस केस में आपका क्या हुआ था? बिजनेस ने डायरेक्ट लिंक क्रिएट किया था कस्टमर के साथ, उसको चीजें प्रोवाइड करवा के। अब कंज्यूमर ने बिजनेस के साथ करना है लिंक क्रिएट, तो उसमें क्या होता है?
ख़राब हो गई, आई कॉल्ड एट द कॉल सेंटर, मैंने वहाँ से पूछा कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये हम अभी आपको सर्विस सेंटर से कॉल करवाते हैं और वहाँ से आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं, जो भी कंप्लेंट्स हैं, यू कैन रजिस्टर ओवर देयर, राइट। ऐसा होता है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें बिजनेस ने कस्टमर के साथ लिंक नहीं क्रिएट किया था, कस्टमर ने उस बिजनेस के साथ एक लिंक क्रिएट किया। वेदर उसको क्वेरीज थी कोई, वेदर उसकी कोई कंप्लेंट्स थी, तो उसके लिए उसने वहाँ के कॉल सेंटर में कॉल किया। तो in this type of e-commerce business, the business transactions happens between the customers and the customers to the business. Customers can even make call centers to make toll-free calls to make queries and lodge the complaints. तो इस तरह के ट्रांजेक्शन्स में, इस तरह के बिजनेस में, इस तरह के मॉडल में बेसिकली क्या हो रहा है, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं, दैट इज टू बी रेज्ड फ्रॉम द एंड ऑफ कंज्यूमर्स टू द बिजनेस. The next and the last type of model is intra-B-commerce और within business commerce. बिजनेस एक ही होगा बेटा. इंट्रा-बी क्या होता है, या इंट्रा-स्टेट होता है, आप लोग इंट्रा-डिस्ट्रिक्ट होते हैं, इंट्रा-कंट्रीज होती हैं. उसी तरह से आपका क्या है, इंट्रा-बी-कॉमर्स. बिजनेस एक है, अंदर भी बिजनेस चल रहा है, राइट. विदिन बिजनेस कॉमर्स, इसमें अगर एक मेरी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर डिफरेंट सेक्शंस होंगे डिवाइडेड, उस बिजनेस के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, तो वो डिपार्टमेंट्स को आपस में एक लिंक क्रिएट करना है. लाइक वी विल टॉक अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, जो चीज़ों को बना रहा है डिपार्टमेंट, उसको चीज़ें बनानी है, वो चीज़ कैसे बनाएगा, ऑब्वियसली है जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो उसको बताएगा कि आपके इस गुड्स की हमारी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इस गुड्स की आप लोगों ने प्रोडक्शन करनी है, राइट. डिमांड तो आ गई सेल्स डिपार्टमेंट से. अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई सामान खरीदना भी तो है, उसके पास कोई ऑलरेडी अवेलेबल तो था नहीं, उसको रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो कॉल करेगा. कॉल किसको करेगा, परचेज डिपार्टमेंट को. हेलो परचेज डिपार्टमेंट, मुझे सेल्स डिपार्टमेंट से डिमांड आई है कि दे नीड दिस नंबर ऑफ गुड्स टू मैन्युफैक्चर, तो आप मेरे को इतना अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो अरेंज करवा के दो. अच्छा, परचेज डिपार्टमेंट ने उनकी कॉल सुन ली. अब परचेज डिपार्टमेंट में सामान खरीदना तो ऑब्वियसली दे नीड सम फाइनेंस, दे नीड मनी. अब वो किसको कॉल करेगा, ही विल कॉल टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट. हेलो फाइनेंस डिपार्टमेंट, मुझे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से डिमांड आई है, इतने का मेरे को परचेज करना है रॉ मटेरियल, तो आई नीड द फाइनेंस. तो बेसिकली क्या हुआ, चीज तो एक बनी थी, बट डिपार्टमेंट्स कितने इन्वॉल्व हो गए, 4 डिपार्टमेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स. इसके साथ साथ आप लोगों की अब एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है. सेल्स वाले ने बोला ये वाला प्रोडक्ट तो बहुत तेजी से बिक रहा है, बट इसमें प्रॉफिट इतना खास नहीं है. अगर हमारा बी प्रोडक्ट जो है, अगर उसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाए तो हमें प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा. उसके लिए क्या किया, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट को कॉल किया. अरे भाई ये जो है ना बी प्रोडक्ट है, इसकी एडवर्टीजमेंट करवाओ, राइट. तो इसी तरह से एक सिंगल कंपनी थी, उसके डिफरेंट सेक्शन से, डिफरेंट डिपार्टमेंट से उन्होंने आपस में कोलैबोरेट किया, डिफरेंट ट्रांजेक्शंस प्लेस हुई उन लोगों के बीच में, और इस तरह से ये बिजनेस चला. तो लेट्स स्टडी अबाउट दिस. द पार्टीज इन्वॉल्व इन द कंप्यूटराइज्ड ट्रांजेक्शंस आर 2 सेक्शंस ऑफ द सेम फर्म अकॉर्डिंग टू इट. इंट्रा-बी कॉमर्स के अकॉर्डिंग को क्या बता रहे हैं, एक ही सेम कंपनी के, सेम फर्म के, सेम ऑर्गेनाइजेशन के, when more than 2 sections are involved in a particular transaction, this type of commerce is known as intra-B commerce. For example, using the internet, the marketing department may continually communicate with the manufacturing department and have personalized items created to meet the needs of clients. तो इस केस में मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने कॉन्टिन्यूसली किसके साथ अपना लिंक क्रिएट किया हुआ है, दे हैड क्रिएटेड देयर लिंक विद द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट. मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को वो कॉन्टिन्यूसली बता रहे हैं कि इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई है और अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज कर दो, वी हैव टू मीट द नीड्स ऑफ द क्लाइंट्स, राइट. तो दिस वाज आवर स्कोप और टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स. नाउ द टॉपिक इज सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजेक्शंस. जो हम ई ट्रांजेक्शन ऑब्वियस है, ई बिजनेस कर रहे हैं, वो ई कॉमर्स कर रहे हैं, तो जो ट्रांजेक्शंस हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस ही होंगी. द फर्स्ट पॉइंट इज, और जब भी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में था क्या ये पेमेंट मैं सही जगह पे भेज रहा हूँ, क्या मुझे सही प्रोडक्ट्स मिलेंगे, क्या मेरा कोई अकाउंट हैक तो नहीं कर लेगा, होता है ना ऐसा.
तो सबसे पहले हमारा पॉइंट रहेगा कंफर्मिंग द डिटेल्स बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स. The customer is required and it is very necessary for the customer to furnish the details such as credit card number, credit validity, कार्ड की वैलिडिटी है, कार्ड का इशूअर कौन है. जब आप लोग कुछ परचेज करते हो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू अगर आप लोग पेमेंट कर रहे हो तो वहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स ली जाती है. द सेकेंड पॉइंट इज एंटीवायरस प्रोग्राम्स. जब भी हम लोग कोई साइट्स वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं तो समटाइम्स होता है हमारा लैपटॉप क्रैश कर देता है, मेरा मोबाइल जो है उसमें वायरस आ जाता है. तो इस तरह के वायरस से भी हमें अपने लैपटॉप्स को, अपने सिस्टम्स को, अपने मोबाइल्स को सेव करना होता है. तो इंस्टॉलिंग एंड टाइमली अपडेटिंग एंटीवायरस प्रोग्राम्स प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू डाटा फाइल्स, फोल्डर्स एंड सिस्टम फ्रॉम वायरस अटैक. डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम्स इंस्टॉल करवाते हैं आप अपने सिस्टम्स में, जिससे कि आपका जो भी डाटा है, फोल्डर्स हैं, उनको आप लोग सेव कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट इज साइबर क्राइम सेल्स. जब भी इंटरनेट की बात होती है तो उसके साथ साइबर क्राइम जो है वो ऑलरेडी अटैच कर जाता है, ऑलरेडी लिंक कर जाता है, राइट. तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली गवर्नमेंट वांट्स इंडिया टू बी अ डिजिटल इंडिया. तो गवर्नमेंट हैव टू टेक सम ऑफ मेजर ऑफ इट्स स्टेप्स, नॉट सम ऑफ द स्टेप बट मेजर ऑफ द स्टेप्स कि इस तरह के क्राइम से वो अपने जो लोग हैं उनको भी सेव कर सके. तो गवर्नमेंट ने सेट अप स्पेशल क्राइम सेल्स टू लुक इनटू दीज केसेस ऑफ हैकिंग एंड टेक द नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट दोज हैकर्स. गवर्नमेंट डिफरेंट साइबर सेल्स जो हैं वो क्रिएट कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, हैकिंग को स्टॉप करवा रहे हैं, और हैकर्स को अगर वो पकड़े जाते हैं तो नेसेसरी एक्शंस आर टू बी टेकन अगेंस्ट दोज हैकर्स. द नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड ई बिजनेस. ट्रेडिशनल बिजनेस कौन सा था? जहां पे व्हेन यू विल एक्सचेंज द गुड्स और सर्विसेज एट द पर्टिकुलर प्लेस. एंड ई बिजनेस क्या है? व्हेन यू एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट. ठीक है. तो फर्स्टली एक्सचेंज ऑफ ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स. ट्रेडिशनल कॉमर्स फोकस ऑन एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू पर्सनल इंटरेक्शन एंड इज देयरफॉर मैनुअल. While e-commerce trading activities are only online via the internet and can be considered automatic. ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता था? बेसिकली जो एक्सचेंज होती थी गुड्स और सर्विसेज की, वो पर्सनली इंटरैक्ट करके कंज्यूमर्स के साथ, कंज्यूमर सेलर्स के साथ या मार्केटर्स के साथ कांटेक्ट करके उसके बाद चीज़ों को खरीदते थे. जबकि ई कॉमर्स में ऐसा कुछ नहीं है. जो भी एक्टिविटीज़ हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं, दैट आर टू बी डूइंग ओनली ऑन इंटरनेट. टाइमिंग ऑफ ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स. ट्रेडिशनल कॉमर्स के फिक्स्ड टाइमिंग होते हैं, ई कॉमर्स का कोई टाइम नहीं है. 24/7 आवर्स फ्लेक्सिबल आवर्स रहते हैं उनके. 24/7 आवर्स you can take the services provided by the e-commerce. The traditional commerce is limited to the time business hours, mostly during the day. While e-commerce is 24/7 hours, it can be done anytime, whether the day or the night. Physical interaction in traditional commerce and e-commerce. Obviously, physical interaction traditional commerce में बहुत ज़्यादा होती है और e-commerce में it is 0. The traditional commerce allows a buyer to be physically inspect goods and test out services before making the purchase. Traditional commerce में buyers को allow किया जाता है कि आप आइए, आप हमारा सामान चेक कीजिए, उसके बाद you can purchase those things. अगर आपको पसंद आता तो ठीक है, नहीं आता तो it's okay. And in other words, in other side or conversely, with e-commerce products and services are not examined physically. लेने से पहले आप उनको physically examine नहीं कर सकते. Face to face. Traditional commerce में face to face transactions हैं, interactions हैं. E-commerce में no face to face interactions. Geographical location. Traditional commerce एक particular place तक सीमित है, जबकि e-commerce all over the world, worldwide, globalized आप लोग transactions कर सकते हैं. Traditional commerce is limited to a particular geographical location, while e-commerce is global and has no physical limitation. Fine. Platform in traditional commerce and e-commerce. With traditional commerce, there is no uniform platform for information exchange. जब आप लोग ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है जहाँ पर आप लोग इजीली अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं. बट ऑन द कंट्रारी साइड, ई कॉमर्स हैज ए यूनिक
प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन, फाइन, क्योंकि वहाँ पर आप लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो यू हैव अ सिंगल प्लेटफॉर्म, यहाँ पर आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज बिजनेस रिलेशनशिप। बिजनेस रिलेशनशिप विद कन्वेंशनल कॉमर्स इज लीनियर व्हाइल विद ई कॉमर्स इट इज एंड टू एंड। जब बिजनेस ऑब्वियस है, जब आप एक मार्केट आपकी क्रिएट हो चुकी है, आपकी शॉप बहुत अच्छी चल रही है, तो वहाँ पर आप लोगों के क्या हुआ, आप लोगों का एक बिजनेस का कंज्यूमर्स के साथ भी रिलेशन बन सकता है और बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप्स भी आपके क्रिएट हो सकते हैं। बट ई कॉमर्स में ऐसा कुछ नहीं है। एक तरफ से आप लोगों ने मैन्युफैक्चर थे और एक तरफ फाइनल कंज्यूमर थे, उन दोनों में एक ओवर द इंटरनेट डील हुई और चीज़ें एक्सचेंज हो गई। मार्केटिंग इन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग, ट्रेडिशनल कॉमर्स टेक्स ऑन वन वे मार्केटिंग अप्रोच and on the other side takes on a one-on-one marketing strategy। जब आप लोग ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आप लोग मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग क्या करते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस व्हेन वी परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस फिजिकली। हम लोग एक जगह पर खड़े हो गए, एक जगह पर बैठ के जब अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। और ई कॉमर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, 1-to-1 मार्केटिंग अप्रोचेस को नहीं अलाउ किया जाता है, नहीं फेस किया जाता है। पेमेंट इन्वॉल्व इन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। मोड्स ऑफ पेमेंट इन ट्रेडिशनल कॉमर्स इंक्लूड्स कैश, चेक एंड क्रेडिट कार्ड्स। बट व्हेन वी विल टॉक अबाउट द ई कॉमर्स, तो ऑब्वियसली देयर इज ओनली वन मोड ऑफ पेमेंट और ट्रांजैक्शन, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की जब बात आती है तो हम लोग बात कर देते हैं एटीएम्स की, क्रेडिट कार्ड्स की, नेफ्ट्स की, आईएमपीएस की। बट जब आप लोगों के ट्रेडिशनल कॉमर्स थे तो वहाँ पर आप लोगों का ये चीज़ें तो थी, प्लस आप लोग चेक और कैश में भी अपनी पेमेंट्स कर सकते थे। सो ये एक छोटा सा समराइज्ड किया हुआ है मैंने इसी को, ट्रेडिशनल कॉमर्स को और ई कॉमर्स को, जिसमें आप लोगों को डिफाइन है। फर्स्टली ट्रेडिशनल कॉमर्स फोकस ऑन द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू पर्सनल इंटरेक्शन, बट ई कॉमर्स फोकसेज on the exchange of goods and services but via the internet, right? ट्रेडिशनल कॉमर्स में एट ए मार्केट प्लेस हो रहा है, पर्सनल इंटरेक्शंस क्रिएट हो रही है। ई कॉमर्स में ऐसा कुछ नहीं है, ओवर द इंटरनेट हम लोग फैसिलिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं। एक्सेसिबिलिटी लिमिटेड टू सेवरल आवर्स ड्यूरिंग द डे, बट जो ई कॉमर्स है वो आपकी 24/7 आवर्स आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कस्टमर इंटरफेस, ट्रेडिशनल कॉमर्स में यू हैव अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन, यू हैव अ डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन विद द कस्टमर्स, बट ई कॉमर्स में ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अपने डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, अपने इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं और उसके थ्रू आप अपने कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। बिजनेस को ट्रेडिशनल कॉमर्स का एक लिमिटेड स्कोप है, जबकि ई कॉमर्स ग्लोबलाइज्ड स्कोप के साथ आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस हुआ है। मोड ऑफ डिलीवरी, ट्रेडिशनल कॉमर्स बाजार गए, चीज़ पसंद आई, खरीदी, पेमेंट की और साथ के साथ ले आई। ई कॉमर्स में क्या, इंटरनेट पे गए, चीज़ पसंद की, पेमेंट की, बट चीज़ कब पहुंचेगी आपके पास, इट विल टेक सम टाइम टू रीच टू यू। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग ट्रेडिशनल कॉमर्स में मैनुअली रहता है एंड ई कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिकली रहता है या ऑटोमेटिकली। प्रोडक्ट फिजिकल इंस्पेक्शन, ई कॉमर्स में आप लोग फिजिकली इंस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, बट ट्रेडिशनल कॉमर्स में यू कैन फिजिकली, you can touch the product, you can feel the project and also you can inspect those particular products. Mode of payments क्या है, mode of payments ट्रेडिशनल कॉमर्स के कैश हैं, चेक्स हैं, एटीएम कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, बट ऑन द अदर साइड, ऑन द कंट्री साइड, ई कॉमर्स की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर कैश नहीं है, क्रेडिट कार्ड्स नहीं है, वायर ट्रांसफर नहीं है, वी कैन यूज ओनली इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। फाइन, thank you so much for watching this lecture. Bye bye, have a very nice day, but don't forget to subscribe our channel Education World EW.